वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग अगेन डाउट सेशन देखने वाले हैं एवरी संडे, जैसे कि हम डिस्कस करते हैं। तो दो क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। एक तो पूरा हिंदी लैंग्वेज में है, वो क्वेश्चन ही पूरा हिंदी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, वैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगी। एंड एक क्वेश्चन जो है वो डायरेक्शन पे है, वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का है, ये अनीशा ने मुझे सेंड करा था, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है दिनेश गुप्ता का। अच्छा, इन्होंने मुझे एक्चुअली आंसर तो नहीं भेजा है, लेकिन मैंने इसे खुद से सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मेन ये होता है कि आपका एक डायग्राम बनकर आ जाता है, तो यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और इनका एक एमसीक्यू मुझे ऐसी ही इस पिक्चर में देखने को मिल गया था। वैसे तो मैंने इसे क्रॉप करके लगाया है, लेकिन इन्होंने जो भेजा था उसका एक एमसीक्यू मिल गया था, जिसकी वजह से मैंने इसे कंफर्म कर लिया था। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। इसको मैंने टाइप नहीं करा है, पिक्चर मैंने दिखा दी है, ऐसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगी। मैं जहां तक समझती हूँ ये आपको अच्छे से विजिबल है। तो ये पार्ट 1 है इस पिक्चर का, ये पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो 10 फ्रेंड हैं वो आपकी 2 रो में बैठे हैं 12 सीट पर। एंड फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि हर सीट में आपके 5 लोग बैठे हैं, और फिर कह रहे हैं इस तरह से एक दूसरे व्यक्तियों के बीच एक समान दूरी हो। ठीक, फिर जो आपकी पंक्ति 1 होगी उसमें ए बी सी डी और ई बैठेंगे, और ये सभी सभी जो है वो कैसे मूव करेंगे, दक्षिण की ओर मूव करेंगे, या फिर आप बोल सकते हो ई बी सी एंड डी। ये आपके कैसा फेस करेंगे, ये आपका फेस करेंगे सारे ही साउथ की ओर। ठीक, फिर आपकी जो रो 2 होगी उसमें पी क्यू आर एस टी बैठेंगे, ये फेस करेंगे आपका नॉर्थ की ओर। ओके, देन आगे कह रहे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में एक सीट खाली है, यानी कि आपकी 6-6 की सीट होंगी, और एक एक सीट जो है वो दोनों में वैकेंट होगी। फिर आगे आपका वही कहा गया है जो इंस्ट्रक्शन गिवन होते हैं। फिर उन्होंने ये कहा है कि इन्हें अलग अलग रंग पसंद है, जो कि है लाल, हरा, काला, पीला, सफेद, नीला, भूरा, बैंगनी, गुलाबी और ग्रे। ठीक, फिर यहाँ से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं 2 डायग्राम बना लेती हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 6 सीट्स हम यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे ये कहा गया है क्यू और खाली सीट के बीच में 2 सीटें हैं। तो क्यू और खाली सीट के बीच में 2 सीटें हैं, तो इसकी तो अभी पॉसिबिलिटी आएगी, तो उसको हम अभी लिख लेते हैं कि क्यू एंड जो आपकी वैकेंट सीट होगी इसके बीच में आपकी 2 सीट का गैप होगा। फिर गिवन है क्यू सफेद, लाल और बैगनी रंग पसंद नहीं करता है। तो क्यू को क्या नहीं पसंद है, सफेद, लाल और बैगनी। ठीक है, ये रंग नहीं पसंद है। देन आगे कह रहे हैं ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो ई सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई और सी जो है वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर नहीं होंगे। फिर बी को ग्रे कलर पसंद है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बी, साथ में लिख देंगे इसके ग्रे। ठीक, देन पंक्ति 1 में रिक्त सीट एस के विपरीत नहीं है, यानी कि आपके एस के सामने जो है वो वैकेंट सीट नहीं आएगी। ओके, एंड फिर ये भी गिवन है कि यह पंक्ति 1 के किसी भी छोर पर नहीं है, यानी कि आपकी जो वैकेंट सीट है वो कहाँ नहीं आएगी, किसी भी एंड पे नहीं आएगी। ओके, देन आगे कह रहे हैं जो काला रंग पसंद करता है वह उस व्यक्ति के ठीक विपरीत बैठा है, जो एस के ठीक विपरीत बैठे व्यक्ति के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति काला रंग पसंद करता है वो कैसे बैठा है, वो इस तरीके से बैठा है कि एस के सामने जो भी पर्सन आएगा, ठीक है, एस के सामने जो भी पर्सन आएगा उस पर्सन के, यहाँ पे ये कहा गया है कि उस पर्सन के दाईं और तीसरे स्थान पर, यानी कि 1 2 3 दाईं और तीसरे स्थान पर इसके सामने क्या आएगा, आपका काला वाला पर्सन जो है वो आएगा, यानी कि जिसे काला रंग पसंद है वो पर्सन आएगा। तो इस तरीके से बैठेंगे। फिर कह रहे हैं सी एंड डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। सी जो है वो डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि सी और डी जो है वो एक साथ नहीं आएंगे। फिर टी ना तो सफेद ना ही नीला रंग पसंद करता है। तो टी को क्या नहीं पसंद है, टी को सफेद कलर और नीला, ये रंग नहीं पसंद है। ओके, मैं इस दूसरी पिक्चर को यहाँ पे लगा देती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। फिर यहाँ पे आगे कह रहे हैं ना खाली सीट के सामने बैठा है, यानी कि आपका जो टी है वो कैसे नहीं बैठेगा, आपके सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली ये पिक्चर जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, ये ठीक है, ये लाइन पूरी ठीक है। यहाँ पे ये कहा गया है टी ना तो
टी ना तो सफेद ना ही नीला रंग पसंद करता है और ना ही खाली सीट के सामने बैठा है, यानी कि टी के सामने जो है वो आपकी वैकेंट वाली जो सीट है वो नहीं आएगी। फिर कह रहे हैं डी आर के ठीक सामने देख रहा है, खाली सीट एक दूसरे के विपरीत नहीं है, यानी कि डी और जो आर है वो एक दूसरे के अपोजिट आएंगे एंड यहाँ पे जो वैकेंट सीट है दोनों ही रो की वो एक दूसरे के सामने नहीं आएंगी। फिर कह रहे हैं सी एंड बी के बीच में 2 सीट है और उस सीट के दाएं ओर बैठा है जिसे भूरा रंग पसंद है, यानी कि आपका जो सी और जो बी है इनके बीच में 2 सीट आएंगी। ओके, एंड जो बी है, ठीक, बी जो है उसके बारे में ये कहा गया है कि ये दाएं ओर बैठा है किसके, जिसे भूरा रंग पसंद है उसके। अब दाएं और किस स्थान पर है ये नहीं बताया गया है, दाएं मतलब राइट। ओके, फिर गिवन है आर एस एंड आर के दाईं और तीसरी स्थान पर बैठा है। एस जो है वो आर के दाईं और तीसरी स्थान पर बैठा है और पीला रंग पसंद करता है। और क्या, कौन सा रंग पसंद करता है, पीला, यानी कि आपका आर आएगा 1 2 3, थर्ड नंबर पे क्या आएगा आपका एस आएगा और इसे क्या पसंद है आपका, पीला रंग पसंद है। ठीक, उसके बाद कह रहे हैं जो गुलाबी रंग पसंद करता है वह उसके ठीक सामने बैठा है जो पीला रंग पसंद करता है, यानी कि आपके एस के सामने ही क्या आएगा, गुलाबी रंग वाला पर्सन आएगा। फिर कह रहे हैं जिन व्यक्तियों को जो पीला रंग पसंद करता है, जिन व्यक्तियों को लाल और बैंगनी रंग पसंद है एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। तो जिन व्यक्तियों को लाल और बैंगनी पसंद है वो इमीडिएट नेबर होंगे। ठीक, फिर आगे कह रहे हैं कि पंक्ति 1 में रिक्त सीट डी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, या फिर डी और एक्स यानी कि ये जो वैकेंट सीट है एक दूसरे के नेबर नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कहा गया है कि क्यू किसी एक छोर पर बैठा है, क्यू जो है वो किसी एक छोर पर बैठा है, यानी कि क्यू जो है वो कैसे आएगा आपका यहाँ पे एंड में आएगा। ओके, देन फिर कह रहे हैं ई को ना तो गुलाबी रंग पसंद है ना ही उस सीट के सामने है जो नीले रंग को पसंद करने वाले का ठीक पड़ोसी है। तो ई को क्या नहीं मिलेगा, ई को गुलाबी नहीं मिलेगा और ना ही वो ऐसे पर्सन के सामने आएगा जो कि आपका नीले रंग वाले पर्सन के इमीडिएट नेबर होगा। ओके, देन फिर कह रहे हैं जो सफेद रंग पसंद करता है वह उस व्यक्ति के तुरंत दाईं ओर नहीं है जो पीला रंग पसंद करता है। मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है हमें। चलिए कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसे, वो इरेज नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सफेद रंग पसंद करते हैं वह उस व्यक्ति के तुरंत दाई ओर नहीं है जो पीला रंग पसंद करता है। तो जो सफेद रंग पसंद करते हैं वह किसके तुरंत दाई नहीं है, यानी कि उस व्यक्ति के जो पीला रंग पसंद करते हैं, यानी कि पीले के इमीडिएट राइट में क्या नहीं आएगा आपका, सफेद नहीं आएगा। ओके, देन जिस व्यक्ति को हरा रंग पसंद है वह उस व्यक्ति के सामने नहीं है जो बैगनी रंग पसंद करता है। तो आप बोल सकते हो कि बैगनी के सामने क्या नहीं आएगा आपका, हरा नहीं आएगा। ओके, मैं अब इस वाली ये वाली जो पिक्चर इसे हटा देती हूँ ताकि हम यहाँ पर भी एक दो डायग्राम को बना सकें, बिकॉज पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा बनेंगी। तो जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग किस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे हमें एक पॉइंट कहा गया था Q जो है वो एंड पर आएगा। सो Q अगर एंड पर आएगा तो आप देखोगे Q को हम कहाँ बैठा लेंगे, या तो हम यहाँ पर बैठा लेंगे या फिर हम यहाँ पर बैठा लेंगे। ठीक, तो Q एंड पर आ गया है। अब यहाँ पे कह रहे हैं Q एंड वैकेंट के बीच में 2 का गैप आएगा। सो Q एंड वैकेंट के बीच में 2 का गैप आएगा, तो 1 एंड 2 का गैप दोगे तो वैकेंट यहाँ पे, 1 एंड 2 का गैप दोगे तो वैकेंट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इसको हम हटा देंगे। फिर इसके अलावा वैकेंट एंड Q से रिलेटेड कोई पॉइंट हो तो आप ढूंढिए। तो यहाँ पे वैकेंट एंड क्यू से रिलेटेड तो पॉइंट मिल नहीं रहा है, और दूसरा जो वैकेंट के बारे में कहा भी गया है तो पता नहीं चल रहा है कि कौन से वैकेंट के बारे में कहा गया है। मतलब ये शायद आपके साउथ के बारे में कहा गया है, साउथ में जो वैकेंट है उसका, ये भी आपके साउथ में जो वैकेंट है उसके बारे में कहा गया है। तो अभी हम इसे स्किप करते हैं। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन से पर्सन आने हैं, PQRST। ठीक है, तो PRST ये आने हैं। तो इससे रिलेटेड पॉइंट एक यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आर के थर्ड टू द राइट में आपका एस आएगा। सो आर के थर्ड टू द राइट में आपका एस आएगा, तो कहाँ आ सकता है आपका एस, एस जो है वो आपका कैसे आ सकता है, अगर आपका आर यहाँ पर आता है तो 1 2 3 आपका एस यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसी में आपकी एक कंडीशन और बनकर आएगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक, इसी में आपकी एक कंडीशन और बनकर आएगी जिसमें आपका आर यहाँ पर आता है तो एस जो है वो कहाँ आ सकता है, एस यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो ये आपकी एक दूसरी कंडीशन भी बनकर आएगी। अब इसको क्या पसंद है, एस को यहाँ पे पीला पसंद है। सो एस को यहाँ पे पीला पसंद है ना, तो इसको लिख देते हैं। ओके, और इसके सामने क्या आएगा, गुलाबी आएगा, ये भी लिख देंगे। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे, पीला, और इसके सामने क्या आएगा, गुलाबी। ओके,
देन इसके अलावा हम देखते हैं इस वाले में, तो इस वाले में भी अगर आपका आर यहाँ पर आता है तो 1 2 3 आपका एस यहाँ पर आ जाएगा और पीला यहाँ पर आ जाएगा। और इस कंडीशन में भी आपकी दो कंडीशन बनकर आएंगी कि आपका आर यहाँ पर, एस यहाँ पर और पीला यहाँ पर आ सकता है। ठीक, इसके सामने हम क्या दे देंगे, गुलाबी के सामने हम दे देंगे गुलाबी। ओके, इसको हटा देंगे। ओके, देन अब यहाँ पे कहा गया है डी जो है वो आर के सामने आएगा, सो डी आर के सामने आएगा तो डी यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर आ गया, डी यहाँ पर एंड डी यहाँ पर। ओके, इसे हटा देंगे। फिर डी से रिलेटेड पॉइंट कहा गया था कि डी जो है वो वैकेंट के पास नहीं आएगा। यहाँ पे हाँ ये कहा गया है कि डी जो है वो वैकेंट के पास नहीं आएगा। ये कहा गया था कि वैकेंट जो है वो एस के सामने नहीं आएगा और वैकेंट जो है वो एंड में नहीं आएंगे। एक बात हमें ये भी कही है कि वैकेंट वैकेंट के सामने नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपका जो फर्स्ट वाला रो है उसमें वैकेंट कहाँ आ सकता है, तो वैकेंट एंड में नहीं आएगा, वैकेंट इसके पास नहीं आएगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम की बात करिए तो वैकेंट यहाँ नहीं आ सकता, वैकेंट यहाँ नहीं आ सकता, वैकेंट डी के पास नहीं आ सकता, वैकेंट वैकेंट के सामने नहीं आ सकता और एस के सामने वैकेंट नहीं आएगा। ये भी कहा गया था कि एस के सामने वैकेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट रो में वैकेंट ही सेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये कट जाएगा। इस रो की अगर आप बात करते हो तो वैकेंट यहाँ तो आ नहीं सकता, ठीक, यहाँ भी नहीं आ सकता, डी का इमीडिएट नेबर है, यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि ये वैकेंट जो है वो कैसा आ रहा है, आपका वैकेंट के सामने आ रहा है। एंड में वैकेंट आ नहीं सकता तो यहाँ पर तो वैकेंट इस जगह पर आएगा। इस कंडीशन में दोनों एंड में नहीं आएगा, डी का इमीडिएट नेबर नहीं होगा और दूसरा वैकेंट अगर यहाँ पर आएगा तो ये वैकेंट के सामने हो जाएगा, इसलिए ये डायग्राम भी कट जाएगा। इस वाले डायग्राम में वैकेंट यहाँ नहीं आ सकता, वैकेंट यहाँ नहीं आ सकता, वैकेंट यहाँ नहीं आ सकता और यहाँ नहीं आ सकता, तो वैकेंट यहाँ पर आएगा। ठीक, तो हमारे दो डायग्राम जो है वो कट हो जाएंगे और दो में हमारा वैकेंट जो है वो फिक्स हो जाएगा। ओके, इसको हम हटा देंगे, इसको भी हटा देते हैं। ओके, फिर इसके अलावा यहाँ पे और कोई पॉइंट, अच्छा यहाँ पे ये कहा गया है कि एस के सामने जो पर्सन है उसके 1 2 3 थर्ड टू द राइट में उसके अपोजिट जो है वो काला रंग आएगा। तो इस वाले डायग्राम में आप देखोगे एस जो है उसके सामने की तरफ 1 2 3 थर्ड टू द राइट में यहाँ पर क्या आएगा, आपका काला रंग आएगा। ठीक, इस वाले डायग्राम में आप देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा आपका काला रंग। ओके, इसे हटा देंगे। फिर ये कहा गया है कि टी के सामने वैकेंट नहीं आएगा, टी के सामने वैकेंट नहीं आएगा तो टी फिर यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में टी के सामने वैकेंट नहीं आएगा तो टी यहाँ पर आएगा। ठीक, टी को सफेद और नीला रंग पसंद नहीं है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर आगे ये कहा गया है कि डी और एक्स इसे हटा देते हैं। ठीक है, बैगनी के सामने हरा आएगा तो इसे अभी हम रहने देते हैं। फिर यहाँ पे कहा गया है लाल और बैगनी साथ साथ आएंगे, लाल और बैगनी साथ साथ आएंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इसे अभी हम रहने देते हैं। बी को ग्रे मिलेगा, सो बी को ग्रे मिलेगा तो अभी हम इसको भी रहने देते हैं क्योंकि बी को ग्रे जो है वो कहीं भी मिल सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ओके, देन इसके अलावा यहाँ पे कह रहे हैं क्यू को सफेद लाल बैगनी नहीं मिलेगा, अभी इसे भी छोड़ते हैं, यहाँ पे स्किप करते हैं। फिर यहाँ पे ये कह रहे हैं सी एंड बी में 2 का गैप आएगा, तो इसे हम एक बार फिक्स करते हैं। तो सी एंड बी में 2 का गैप आएगा तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो कैसे आ सकता है, सी अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 का गैप करके बी तो आपका यहाँ आ नहीं सकता, सी अगर यहाँ पर आता है तो 1 2 का गैप करके आपका बी यहाँ पर आ सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो आपका भूरा कलर है या फिर ब्राउन कलर जो है उसके राइट में बी आएगा। अगर बी को मैं यहाँ दे देती हूँ तो भूरा यहाँ पर कहीं आना चाहिए बट आ नहीं सकता, इसलिए सी आपका यहाँ पर आएगा और बी यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो अगर सी यहाँ पर आता है तो 1 2 का गैप करके आपका बी यहाँ पर आएगा। ठीक, बी यहाँ पे तो आ नहीं सकता बिकॉज फिर ये जो आपका भूरा कलर है उसको हम कहाँ पर देंगे, इसलिए सी यहाँ पर आएगा, 1 2 का गैप करके आपका बी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, एंड जो यहाँ पे कहा गया है भूरे कलर के बारे में कि भूरा कलर जो है और बी जो है भूरे की राइट में बी आएगा, तो इस कंडीशन में आपका भूरा कलर यहाँ पर आएगा क्योंकि इसके अलावा और कोई जगह नहीं है। इस कंडीशन में भी भूरा कलर यहाँ पर आएगा क्योंकि और कोई जगह नहीं है। ठीक, इसे भी हटा देंगे और इसे भी हटा देंगे। फिर यहाँ पर आपका गिवन है कि ई को गुलाबी नहीं मिलेगा, सो ई को गुलाबी नहीं मिलेगा तो ई यहाँ पर आएगा और इस कंडीशन में ई यहाँ पर आएगा और बाकी जो बचा है ए उसको हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, इसमें पी आएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ई जो है उसके सामने वो पर्सन नहीं आएगा जो कि नीले वाले का इमीडिएट नेबर होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि इस वाले कंडीशन में ये किसका इमीडिएट नेबर है, काले वाले का, तो ये ठीक है। और इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या है, वैकेंट है, यहाँ पे काला है, तो ये भी ठीक है, ये कंडीशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब क्यू को क्या नहीं मिलेगा, यहाँ पे बी को ग्रे मिलेगा, सो बी को ग्रे मिलेगा, इसको हम लिख देते हैं, बी को क्या मिलेगा, आपका ग्रे मिलेगा। ठीक, ई जो है वो सी का नेबर नहीं है तो ई यहाँ पे सी का नेबर नहीं हो रहा है, सी डी का नेबर नहीं है तो सी डी का नेबर नहीं हो रहा है, टी के सामने वैकेंट नहीं आएगा, इसे सफेद और नीला नहीं मिलेगा, तो इसे सफेद और नीला नहीं मिलेगा
ठीक है, इसको भी हम बाद में देखेंगे। फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि पीले के इमीडिएट राइट में सफेद नहीं आएगा। सो पीले के इमीडिएट राइट में सफेद नहीं आएगा, तो ठीक है, यहाँ पे जो पी है उसे हम क्या नहीं देंगे, सफेद नहीं देंगे। ओके, अब मैं एक चीज आपको दिखाती हूँ, वेरिएबल को आपको कैसे फिक्स करना है। यहाँ पे आप लिखिए कौन कौन से कलर रह गए हैं। तो एक तो आपका सफेद कलर यहाँ पे फिक्स करना रह गया है, लाल रह गया है, बैगनी रह गया है, ओके, हरा कलर रह गया है, और 1 2 3 4 एंड 5% बचे हैं। तो एक कलर और होगा आपका, एक कलर और देखिए, और कौन सा कलर है आपका, पीला। पीला हो गया ना, यहाँ पे बैगनी हो गया, सफेद, लाल, एक कलर और बचा है आपका नीला, है ना, हाँ नीला। ठीक, तो नीला कलर और आएगा यहाँ पे। ओके, अब देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल जब हमें मिल जाते हैं तो थोड़ा इजी हो जाता है करना। अब यहाँ पे एक आ गया है लाल और बैगनी साथ साथ आएंगे, लाल और बैगनी साथ साथ आएंगे। तो इस वाले डायग्राम में यहाँ पे ऐसे कौन सी दो जगह हैं जहाँ पे दोनों जगह साथ साथ खाली हो, तो लाल और बैगनी जो है वो आपका ई एंड डी को मिल सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि बैगनी के सामने आपका हरा आएगा, हरा नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पे कहा गया है बैगनी के सामने हरा नहीं आएगा। तो बैगनी के सामने आपका हरा नहीं आएगा, तो यहाँ पे हमारी जो है वो कंडीशन बनकर आएगी लाल और बैगनी की, कि किसी को भी यहाँ पे लाल दिया जा सकता है और किसी को भी यहाँ पे बैंगनी दिया जा सकता है, क्योंकि हरा अभी किसी के सामने भी नहीं है। इस कंडीशन में भी आपकी लाल और बैगनी को लेके कंडीशन बनेगी। ठीक है, फिर इसको हम हटा देते हैं, बैंगनी के सामने हरा नहीं आएगा, इसको हम ध्यान में रखेंगे। फिर टी को क्या नहीं मिलेगा, टी को सफेद और नीला नहीं मिलेगा। सो देखो, टी को सफेद नहीं मिलेगा, टी को नीला नहीं मिलेगा। लाल और बैंगनी जो है वो तो हमारा फिक्स हो चुका है, यानी कि टी को क्या मिलेगा, हरा मिलेगा। अब टी को हरा मिलेगा तो आप देखोगे यहाँ पे ये कहा गया था बैंगनी के सामने हरा नहीं आएगा, तो यानी कि बैंगनी के सामने क्या आएगा, आपका दूसरा कलर आएगा, और हरा जो है वो किसके सामने आएगा, लाल के सामने आएगा। यानी कि आप यहाँ से बैंगनी हटा देंगे और यहाँ से लाल हटा देंगे। सेम यहाँ पे आपका जो हरा है इसके सामने से बैंगनी हटा के क्या लिख दोगे, लाल लिख दोगे। तो जो कंडीशन हमारी बन रही थी वो क्या होगी, यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी या फिर सेट हो जाएगी। ओके, बैंगनी यहाँ पे, लाल हरा यहाँ पे, इसे हटा देंगे। ठीक, अब हमारा कौन कौन सा कलर हो गया, लाल बैगनी हरा हो गया फिक्स। अब यहाँ पे कहा गया है क्यू को सफेद लाल और बैंगनी नहीं मिलेगा। सो क्यू को सफेद लाल और बैंगनी नहीं मिलेगा, तो क्यू को क्या मिलेगा, यहाँ पे क्यू को मिलेगा नीला, तो इसको हम लिख देंगे नीला। ठीक, लास्ट जो कलर बचा है सफेद वो आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात और, यहाँ पे ये कहा गया है कि पीले के इमीडिएट राइट में सफेद नहीं आएगा। तो आप देखोगे पीले के इमीडिएट राइट में यहाँ पे सफेद आ रहा है, इसलिए ये कंडीशन तो कट जाएगी, इस कंडीशन में आंसर आएगा। तो लास्ट वाली जो पॉइंट है उससे हमारी यहाँ पे कंडीशन कट जाएगी और करेक्ट आंसर जो है वो यहाँ पर ये होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो पूछा है अनीशा झा ने। जल्दी से इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे गिवन है 10 फ्रेंड्स नेमली, इनके नेम गिवन है, वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं कुछ इस तरीके से कि सारे ही पर्सन नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं डब्लू सिट्स ईस्ट ऑफ ओ, डब्लू जो है वो ओ की ईस्ट में बैठा है, तो डब्लू जो है वो कैसा आएगा आपका, इस तरफ आएगा, और ओ जो है वो इस तरफ आएगा। ठीक है, कितने डिस्टेंस है ये हमें नहीं पता। आर एंड ओ सिट्स इन द सेम लाइन, तो आर और ओ जो है वो आपकी सेम लाइन में है। सेम लाइन ज्यादातर आपकी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ होती है। फिर गिवन है डब्लू सिट्स एनी प्लेस साउथ ऑफ टी, तो डब्लू जो है वो टी के कैसे बैठा है, आपके साउथ में बैठा है। देन वी सिट्स 12 मीटर नॉर्थ ऑफ द वन हु इज 9 मीटर ईस्ट ऑफ क्यू, तो वी जो है वो 12 मीटर नॉर्थ में है उस पर्सन के जो कि आपके क्यू के कैसे बैठा है, ईस्ट में बैठा है 9 मीटर के गैप के। तो 12 मीटर का गैप आएगा वी से, 9 मीटर का गैप आएगा क्यू से, लेकिन यहाँ पे कौन सा पर्सन है इसके बारे में हमें पता लगाना होगा। फिर कह रहे हैं पी इज टू द नॉर्थ ऑफ क्यू, पी जो है वो क्यू के नॉर्थ में है, तो पी जो है वो इस तरीके से यहाँ पर आएगा। आगे कह रहे हैं एस इज 13 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ टी, तो एस जो है वो 13 मीटर साउथ वेस्ट में है टी के, तो एस जो है वो यहाँ पर कहीं आएगा और 13 मीटर का गैप होगा। फिर गिवन है एन सिट्स नॉर्थ ऑफ डब्ल्यू एंड इज ईस्ट ऑफ क्यू, तो एन जो है वो कैसे आएगा, नॉर्थ में आएगा डब्ल्यू के और ईस्ट में आएगा क्यू के, तो एन जो है वो आपका ईस्ट में आएगा क्यू के एंड नॉर्थ में आएगा डब्ल्यू के। देन आगे कह रहे हैं वी एंड टी सिट अ गैप ऑफ 5 मीटर, तो वी एंड टी का जो गैप है वो 5 मीटर का होगा। ज्यादातर ये गैप जो है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए होता है, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट के लिए नहीं होता है, ज्यादातर आपका सीधे सीधा जो डायरेक्शन होता है उसी के लिए होता है। फिर कह रहे हैं आर सिट समवेयर इन फ्रंट ऑफ वी नॉट नेसेसरली इन द नॉर्थ ऑफ वी, तो आर जो है वो वी के कैसे आएगा, फ्रंट में आएगा। सो फ्रंट में आएगा यानी कि ये तो या तो नॉर्थ में होगा या नॉर्थ ईस्ट में होगा या फिर नॉर्थ वेस्ट में होगा, क्योंकि सारे पर्सन नॉर्थ की ओर फेस कर रहे हैं, तो वी का जो फ्रंट है वो किधर की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। फिर कह रहे हैं पी इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ द वन हु इज 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ टी, तो पी जो है वो 10 मीटर वेस्ट में है उसके जो कि 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट में है टी के, तो 5 मीटर नॉर्थ वेस्ट आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे कोई पर्सन आएगा 5 मीटर के गैप में, और पी जो है फिर इस तरीके से यहाँ पे आएगा कहीं 10 मीटर के गैप पे उसके वेस्ट में। ठीक, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इस वजह से। ओके,
फिर गिवन है u सिट्स 20 मीटर साउथ ऑफ v। u जो है वो v के साउथ में है 20 मीटर, यानी कि u इससे नीचे की ओर आएगा और यहाँ पे कहीं u एंड v का जो गैप है वो कितना हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ओके, क्योंकि v और उस पर्सन के बीच में गैप 12 है तो 8 का गैप और हो जाएगा। w एंड n सिट्स एट अ गैप ऑफ 6 मीटर, तो w और n का जो गैप है वो 6 मीटर होगा। फिर गिवन है o सिट्स एट अ गैप ऑफ 4 मीटर वेस्ट ऑफ द वन हु इज साउथ ऑफ t, तो o जो है वो 4 मीटर गैप में आएगा उस पर्सन की जो कि t के साउथ में है। तो आप देखोगे o की पोजीशन फिक्स है, t की पोजीशन फिक्स है, तो t के साउथ में w आ रहा है, w की वेस्ट में o है, यानी कि इनके बीच का गैप कितना होगा, यहाँ पे 4 मीटर होगा। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि हमने ऊपर का जो 10 मीटर का गैप लिया है वो काफी बड़ा लिया है, तो हम लोग यहाँ पे कहीं लिख देते हैं 4 मीटर के गैप में o। ठीक है, इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि Q के बारे में ये कहा गया है कि Q जो है वो P, मतलब P जो है वो Q के कैसे आएगा, आपके नॉर्थ में आएगा, यानी कि Q जो है वो यहाँ पर कहीं होगा। ठीक, फिर यहाँ पे ये कहा गया है कि 9 मीटर का गैप होगा, कोई एक पर्सन आएगा और फिर V आएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे जो पर्सन है उसके बारे में भी पता लगाना है कि ये पर्सन कौन होगा, राइट। एक बात और, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये कहा गया है कि n और w के बारे में कि n एंड w जो है वो 6 मीटर का गैप होगा, तो n जो है वो यहाँ पर कहीं होगा, ऑब्वियसली इसके ऊपर तो जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसके ऊपर जाएगा तो हमें q भी ऊपर की ओर देना पड़ेगा और इस वजह से आपका जो p है वो q के साउथ में हो जाएगा, जबकि हमको q साउथ में चाहिए। तो n जो है वो यहाँ पे कहीं आएगा 6 मीटर के गैप में। ओके, और ये q और n के बीच में गैप होगा। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया है R और O की जो लाइन है वो सेम होगी। सो R और O की लाइन यहाँ पे जब सेम होगी तो यहाँ पे हमारा एक पर्सन का गैप भी छोड़ा गया है R और O के बीच में, तो आपका R जो है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, हम R यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका जो R और O है उसकी सेम लाइन हो जाएगी। हो सकता है ये वाला जो गैप है आपका ये कितना हो, आपका यहाँ पे 4 मीटर ही हो। अब इसको हटा देंगे। फिर V एंड T में 5 मीटर का गैप आएगा। सो V एंड T में 5 मीटर का गैप आएगा। यहाँ पे ये कहा गया है कि इसके ईस्ट में कोई एक पर्सन आएगा जिसके नॉर्थ में आपका क्या आएगा, V आएगा। ठीक, और फिर आपका इस तरफ को क्या आएगा, U आएगा। तो ये पर्सन यहाँ पे कौन होगा, तो ये पर्सन जो है वो यहाँ पे कौन हो सकता है, S हो सकता है। देखो क्यों यहाँ पे, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया है कि V एंड T का गैप जो है 5 मीटर होगा। सो V एंड T का गैप 5 मीटर होगा, तो आप देखोगे जो V है वो कैसे आएगा, इसकी आपके वेस्ट में आएगा। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ मैंने वेस्ट ही क्यों लिया। मैंने वैसे तो मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ चारों ही करके दिखाती, लेकिन बहुत टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसको आपके नॉर्थ में लेती हूँ, V को अगर मैं नॉर्थ में लेती हूँ, ठीक, तो आपको ये पता है कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा इसकी साउथ में, तो उस पर्सन के बीच में और Q के बीच में 9 मीटर का गैप होगा। दूसरी बात, Q एंड P जो है वो एक आपके सेम लाइन में आएंगे, या फिर आप बोल सकते हो एक लाइन में आएंगे। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि अगर मान लो V यहाँ पे कहीं आता है, ठीक, V अगर यहाँ पे कहीं आता तो V एंड Q, या फिर आप बोल सकते हो कि देखो यहाँ पे दो तरीके से मान के चल सकते हो। या तो आप ये मान लो कि V एंड Q का डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर है, या फिर आप जो यहाँ पे दे रखा है उसी को लेके चलो कि यहाँ पे जो एक पर्सन आएगा जिसके आप नॉर्थ दोगे फिर आप Q दोगे। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि Q, अब देखो मान लो V जो है वो कैसे होता, T की नॉर्थ में होता। तो अगर V जो है वो T की नॉर्थ में होता तो यहाँ पे वो पर्सन आता जो कि आपको 12 मीटर का गैप देना है। ठीक है, 12 मीटर जो साउथ में आएगा V के, वो पर्सन आता। फिर उसके वेस्ट में Q आता 9 मीटर के गैप में। तो अगर उसके वेस्ट में आपका Q आता 9 मीटर के गैप में, तो यहाँ पे क्या होता आपका Q जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता, जबकि हमको Q जो है वो नीचे की ओर ही चाहिए। ठीक, दूसरी बात, यहाँ पे आपका जो आपका V है वो अगर यहाँ पे ईस्ट में आता, तो आप देखो कि V अगर ईस्ट में आता तो इसके साउथ में जो 12 मीटर के गैप में आता, उसके वेस्ट में अगर 9 मीटर के गैप पे Q आता, तो आप देखते कि P एंड Q जो है वो सेम लाइन में नहीं आ पाते, राइट। इसी वजह से ये आपका कैसे नहीं आया, ईस्ट में नहीं आया। सेम जैसे ये नॉर्थ में नहीं आया वैसे ही ये साउथ में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अगर ये साउथ में आता तो अगेन आपको वही प्रॉब्लम होती कि Q एंड जो P है वो आपके सेम लाइन में नहीं आ पाते। इस वजह से इसको मैंने कैसे लिया है, वेस्ट में लिया है। ओके, अब वेस्ट में जब ये आ गया 5 मीटर की गैप में, तो आप देखोगे ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया आपका, 5 मीटर हो गया, राइट। अब ये वाला डिस्टेंस आपका 5 मीटर हो गया, तो यहां पर आपका जो ये वाला गैप है ये कितना होगा आपका, 12 मीटर होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपका जो टोटल होगा 8, ये आ जाएगा टोटल 20 मीटर के गैप पे। ओके, ये हम 8 को थोड़ा सा नीचे तक ले जा सकते हैं। ठीक, यहां पर होगा कहीं पे U। अब इसको मैंने S ही क्यों लिया,
इसको मैंने जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ था ना कि एस जो है वो कैसे आएगा, इसके साउथ वेस्ट में आएगा 13 मीटर के गैप में। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो कहा गया था कि इसको हम फाइंड करेंगे कि यहाँ पे कौन आएगा, इसको मैंने एस ही क्यों लिया, इसको एस इसलिए लिया क्योंकि अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो यहाँ पे, जैसे कि ये कितना दे रखा है, ये 5 मीटर दे रखा है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक। ये कितना दे रखा है 12 मीटर दे रखा है, तो ये 12 मीटर का जो आपका स्क्वायर हो गया वो कितना हो गया 144। अगर आप इसे ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 169, अंडर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 मीटर। यानी कि आपका ये वाला जो पॉइंट है और जो टी है इनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा 13 मीटर होगा, और एस और टी के बीच में भी 13 मीटर का डिस्टेंस है। इस वजह से मैंने ये कहा कि एस जो है वो कहां पर आएगा आपका, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे कहा गया है कि कोई एक पर्सन होगा जो कि वी के 12 मीटर साउथ में बैठा है, वो पर्सन कौन होगा, वो यहाँ पर एस ही होगा। ओके, तो इस तरीके से आपका ये फिक्स हो जाएगा, इसे हम हटा देंगे। वी एंड टी का 5 मीटर का गैप हो गया, क्यू एंड डब्ल्यू भी यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। आर के बारे में जो कहा गया है, वी के फ्रंट में आर आएगा ना, तो यहाँ पे वी के फ्रंट में हमने आर लिख लिया है, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे ये डायग्राम बन के आएगा। इसका एक फेयर डायग्राम यहाँ पे गिवन है, तो इसको आप देख सकते हो। दोबारा से इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, तभी इसके जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर होंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे बाकी छोटे छोटे डिस्टेंस को भी दिखा दिया गया है कि ये 1 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा, ये 5 मीटर का होगा, तो इसको एक बार आप कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन ने मुझसे पूछा था, और ये क्वेश्चन का जो आंसर है ये मेरे 2 से 3 पॉसिबिलिटी बनकर आ रही थी, तो इसको मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है कि आप लोग खुद से भी एक बार करके देखिए क्या ये क्वेश्चन में ही एरर है या मुझसे कोई गलती हुई है, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन, वैसे मेरा आंसर जो है वो आ गया था, मतलब सारी ही कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई थी, और इसके अकॉर्डिंग इनका जो एमसीक्यू गिवन है उसका फर्स्ट आंसर मेरा यहाँ पे निकल के आ रहा था। आई और डी जो है वो मेरे एक्सट्रीम एंड पे आ रहे थे, लेकिन उसके अलावा भी मेरी कंडीशन जो है वो आपके वेरिएबल जो आपके फिक्स हो रहे थे उसमें काफी सारी पॉसिबिलिटी बन रही थी। ओके, तो इस वजह से मैंने इस क्वेश्चन का यहाँ पे डिस्कस नहीं करा है, इसको मैंने फेयर यहाँ पे टाइप करवा दिया है ताकि आप लोग इसे एक बार अटेम्प्ट कर पाए। तो अटेम्प्ट जरूर करिएगा, बताइएगा कि आपके संग भी ये प्रॉब्लम हो रही है। ओके, और कितने डायग्राम आपके बन के आ रहे हैं ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलिए फिर इस सेशन को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।